राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास में आखिरी 5 दिनों में एकादशी से पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली कथा। इन 5 दिनों को पंच तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह स्नान कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक किया जाता है। कहते हैं कार्तिक महीने में यदि कोई पूरे महीने तक स्नान नहीं कर सके तो इन 5 दिनों में स्नान करके कार्तिक महीने के स्नान का पूरा फल प्राप्त कर सकता है। इन 5 दिनों में सुबह जल्दी उठकर तारों की छांव में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इन दिनों सुने जाने वाली यह कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक स्नान तो करती पर कभी व्रत नहीं किया करती थी। दशमी तिथि को उसने सोचा कि ज़्यादा व्रत नहीं, इस बार 5 दिन के पंच तीर्थ का व्रत कर लेती हूँ। कुछ समय बाद उसने अपना विचार बदल दिया। फिर वह कुम्हार के घर गई और 5 छोटी मटकी लेकर आ गई। आस पड़ोस में सबको यह कह दिया कि मैं 5 दिन व्रत करूँगी। एकादशी को सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, बाजरे की खींच कूट कर चूल्हे पर रख दिया। खींच जब आधा पक गई तो उसे चूल्हे से अंगीरे में निकाल कर रख दिया और सोचा मंदिर जाकर आऊँगी, तब तक खींच पक जाएगी और फिर मैं खा लूँगी। मंदिर गई और भगवान का भजन कीर्तन किए। भगवान ने सोचा कि यह बुढ़िया सबको कहती है कि मैं 5 दिन का व्रत करूँगी, परंतु यह तो घर में खींच बना कर आई है, जो जाकर खा लेगी तो फिर व्रत कैसे होगा, मुझे ही इसका व्रत करवाने होंगे। भगवान ने अपना दरबार लगाया। बुढ़िया घर गई, जाकर उसने खींच देखा तो वह बनकर तैयार हो चुकी थी। तब खींच थाली में डाला, खाने बैठी ही थी कि सिपाही उसे बुलाने के लिए आ गया और बोला, माता जी आपको राजा जी बुला रहे हैं। तब बुढ़िया ने कहा, मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, फिर राजा जी मुझे क्यों बुला रहे हैं। सिपाही बोला, जल्दी चलो। तो बुढ़िया ने कहा, तुम चलो, मैं खींच खा कर आती हूँ। सिपाही ने कहा, आप मेरे साथ ही चलिए, खींच वापस आकर खा लेना। बुढ़िया सिपाही के साथ चली गई। वहाँ ले जाकर उसे दरबार में बिठा दिया गया। सुबह से दोपहर हो गई। वह बोली, महाराज पहले मेरा न्याय करके बतलाइए, मैंने क्या किया है, मुझे जाना है। राजा बोले, थोड़ी देर बात करते हैं। तब तक बैठी रही। शाम हुई तो राजा जी सिपाही से बोले, इसे घर छोड़कर आ जाओ। सिपाही बुढ़िया से बोला, चलो माता जी आपका न्याय अब कल होगा, आज तो रात होने वाली है। बुढ़िया घर गई। जाते ही खींच को देखा, वह तो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। उसने सोचा भूख तो लगी है पर ठंडा कौन खाए, सुबह ताज़ा बनाकर गरम गरम खा लूँगी। यह सोचकर उसने खींच से भरी हांडी बाड़े में ले जाकर औंधी रख दी और सो गई। सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई, खींच कूट कर चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब आधा पका तो चूल्हे से अंगीरे निकाल कर उन पर रख दिया और मंदिर चली गई। वापस आकर खींच खाने बैठी ही थी कि सिपाही बुलाने आ गया और बुढ़िया को बिना खींच खाए ही साथ लेके चला गया। बुढ़िया अपने लिए न्याय का इंतजार करती रही। सुबह से शाम हो गई। सिपाही ने कहा, चलो माता जी आपका न्याय आज भी नहीं हुआ, कल होगा। बुढ़िया घर गई। ठंडी खींच देखकर भूखी प्यासी ही सो गई। अब तीसरे दिन और थोड़ा जल्दी उठी। इस प्रकार चौथे पांचवें दिन भी और जल्दी उठी, नहाई धोई, खींच कूट कर चूल्हे पे रख दिया। आधा पका तो चूल्हे से अंगीरे निकाले तथा उस पर रखकर मंदिर चली गई। सोचा 4 दिनों से भूखी प्यासी हूँ, आज तो मैं जल्दी उठी हूँ तो शीघ्रता से दर्शन करके सिपाही के आने से पहले ही घर जाकर खींच खा लूँगी। जल्दी से वह घर पहुँची तो घर जाकर खींच खाने बैठी और सिपाही आ गया। उसे बिना खींच खाए ही अपने साथ दरबार में ले गया। 5वें दिन भी सुबह से शाम तक वह भूखी प्यासी ही बैठी रही, परंतु राजा द्वारा उसे न्याय के लिए नहीं बुलाया गया। रात होने लगी तो सिपाही उसे घर छोड़कर चला गया और बोला, अब तुम्हारा न्याय हो चुका है। बुढ़िया ने रोज की तरह ठंडा खींच देखकर उसे हांडी को बाड़े में औंधी रखकर आ गई और भूखी प्यासी ही सो गई। रात में कार्तिक महीने के भगवान बुढ़िया के सपने में आए। बोले, अपने बाड़े में जाकर खींच की हांडी तो देखो। बुढ़िया सुबह उठी, सपने की बात सोचकर बाड़े में गई।
खींच की पांचों हांडियों को सीधा किया तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। यह देखकर बुढ़िया चकित हुई। तभी भगवान मोर मुकुट पीताम्बर धारण करके प्रकट हो गए और बुढ़िया से बोले, ये तुम्हारे 5 दिन के भीष्म पंचक व्रत का फल है। तुम्हें दरबार में बुलाने वाला मैं ही था, दरबार भी मेरा था और राजा भी मैं ही था। तुमने अपने जीवन में एक भी व्रत नहीं किया। तुम मेरी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हें 5 दिन के उपवास करवाए। वैकुंठ से विमान आया। बुढ़िया ने भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान के साथ विमान में बैठकर भगवान के चरणों में वैकुंठ धाम पहुंच गई। हे कार्तिक के राई दामोदर विषम जी महाराज, बुढ़िया का व्रत करने में सहयोग किया, वैसा ही हम सबका करना। जैसे बुढ़िया को अपने श्री चरणों में स्थान दिया, वैसा ही इस व्रत को करने वाले, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक के राय दामोदर भगवान की जय।